नमस्कार, मैं पुष्कर सिंह कोरुंगा शिखर साहित्य अकादमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। नए टॉपिक की बात करें तो साहित्य से जुड़ा हुआ विषय है। साहित्य की बात करें दोस्तों तो आज 14 अक्टूबर की बात करें तो 14 अक्टूबर को जो है शैलेश मटियानी जी का जन्म जयंती है, जो कहीं ना कहीं कुमाऊं के बहुत बड़े साहित्यकार, कुमाऊं नहीं बल्कि हिंदी साहित्य के बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं। तो उन्हीं पर आज पूरा डिस्कशन करेंगे, जो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स या कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से साहित्य के रूप में यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखते हैं दोस्तों, शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत अल्मोड़ा जिला के जो है बाड़े छिना नामक गांव में हुआ था दोस्तों। और 14 अक्टूबर 1931 में इनका जन्म हुआ था। और मूल नाम की बात करें तो रमेश चंद्र सिंह मटियानी इनका नाम था। 12 वर्ष की अवस्था में जो है दोस्तों इनके पिता का देहांत हो गया था। तब शायद ये कक्षा 5 में पढ़ रहे थे। और उसके बाद जो है इनका पालन पोषण उनके चाचा के माध्यम से हुआ। और किसी कारणों से जो है इनका विद्या अध्ययन में जो है शिक्षा में व्यवधान पड़ गया और इनकी पढ़ाई रुक गई। और इन्होंने जो है दोस्तों बूचड़खाने में भी जो है कार्य किया। और 5 साल बाद जो है 17 वर्ष की उम्र होने पर जो है फिर इन्होंने जो है पढ़ाई अपनी शुरू करी। विकट परिस्थितियां थी दोस्तों, उसके बावजूद भी जो है इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करी और रोजगार की तलाश में जो है पैतृक गांव छोड़ करके जो है 1951 में दिल्ली चले गए। और वहां पर जो है अमर कहानी के संपादक आचार्य ओम प्रकाश गुप्ता जी के यहाँ ये रहने लगे। और तब तक जो है अमर कहानी और रंगमहल से उनकी कहानी प्रकाशित हो चुकी थी। और इसके बाद वो इलाहाबाद गए और उन्होंने मुजफ्फरनगर में भी काम किया दोस्तों। दिल्ली में आकर कुछ समय वो रहने के बाद जो है बम्बई चले गए और फिर वहाँ 5-6 वर्षों तक कठिन अनुभव से उनको गुजरना पड़ा। और 1956 में श्री कृष्णपुरी हाउस में इनको काम मिला, जहाँ वो आगे 3.5 साल तक उन्होंने काम को जारी रखा। और उसके बावजूद जो है दोस्तों इन्होंने जो है जैसे काम अपना लेखन जारी रखा। फिर उसके बाद जो है मुंबई से जो है फिर अल्मोड़ा और फिर दिल्ली होते हुए इलाहाबाद आ गए और कई वर्षों तक वहाँ रहे। और 1992 में छोटे पुत्र की मृत्यु के बाद इनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया दोस्तों। और जीवन के अंतिम वर्षों में ये हल्द्वानी आ गए। और फिर इनका जो निधन है दोस्तों वो दिल्ली के जो है सहदरा अस्पताल में हुई। तो ये तो इनका जीवन क्रम है दोस्तों। रचना की अगर हम बात करें, जहाँ से क्वेश्चन या प्रश्न की प्रकृति बनती है, 1950 में इन्होंने कविताएं और कहानियां लिखनी शुरू करी। और शुरू में ये रमेश मटियानी या शैलेश नाम से लिखते थे। और उनकी आरंभिक जो फर्स्ट कहानी है दोस्तों वो रंगमहल और अमर कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई। और उन्होंने अमर कहानी के लिए शक्ति है जीवन 1951 और दोराहा 1951 में जो है दोस्तों एक लघु उपन्यास इन्होंने लिखा। और इनका जो पहला कहानी संग्रह है मेरी 33 कहानियां, जो 1961 में प्रकाशित हुई थी दोस्तों। और उनकी कहानियों में डब्बू मंगल, रहमतुल्ला, पोस्टमैन, प्यासा और पत्थर, 2 सुखों का एक सुख 1966 में जो है ये हुई थी प्रकाशित। चील, अर्धांगिनी, जुलूस, महाभोज, भविष्य और मिट्टी आदि इनकी विशेष उल्लेखनीय हैं। और कहानी के साथ ही इन्होंने कई प्रसिद्ध उपन्यास भी लिखे हैं दोस्तों। और उनके कई निबंध संग्रह संस्मरण प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने विकल्प और जनपक्ष नामक 2 पत्रिकाएं भी निकाली थी। और उनके पत्र लेखक और संवेदना 1983 में संकलित हैं। ये तो इनकी महत्वपूर्ण बातें हैं। अब आते हैं दोस्तों कहानी संग्रह। कहानी में देखें तो मेरी 33 कहानियां 1961, 2 सुखों का एक सुख 1966 में प्रकाशित, दूसरों के लिए 1967, सुहागनी तथा अन्य कहानियां 1968, सफर पर जाने के पहले 1969, हारा हुआ 1970, अतीत और अन्य कहानियां 1972, मेरी प्रिय कहानियां 1972, पाप मुक्ति और अन्य कहानियां 1973, हत्यारे 1973, बर्फ की चट्टानें 1974, जंगल में मंगल 1975, महाभोज 1975, चील 1976, प्यासा और पत्थर 1982, नाच झुमुरे नाच 1981। तो इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण कहानियां इनकी थी। और भी थी बर्फ की चट्टानें, जंगल में मंगल, महाभोज और भविष्य की अन्य कहानियां भी इन्होंने जो हैं लिखी।
अब आते हैं उपन्यास की। अगर हम बात करें तो उपन्यास इनका है बोरीवली से बोरीबंदर तक। ये बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसका प्रकाशन जो है 1951 में हुआ था। दूसरा है कबूतर खाना 1960 में, हवलदार जो है 1961 में, और चौथी मुट्ठी 1961 में, बारूद और वचूली 1962, और कोई अजनबी नहीं 1966, दो बूंद जल 1966, पुनर्जन्म की बात 1970। इस तरह से बहुत सारी इन्होंने उपन्यास भी लिखी हैं। निबंध संग्रह की अगर हम बात करें तो कागज की नाव, यदा कदा, लेखक की हैसियत, कैसे राम किसके राम कैसे राम, जनता और साहित्य, राष्ट्रीयता की चुनौतियां, किसी पता राष्ट्रीय शर्म का मतलब। इस तरह से इनके प्रमुख जो हैं कहानियां निबंध हैं। तो प्रथम उपन्यास जो इनका बोरीवली से बोरीबंदर तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया था। महाभोज कहानी में जो है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रेमचंद पुरस्कार इनको मिला था। सन 1977 में उत्तर प्रदेश शासन की ओर से पुरस्कृत इनको किया गया था। 1983 में फणीश्वरी नाथ रेणु पुरस्कार इनको मिला था। उत्तर प्रदेश सरकार का संस्थागत सम्मान इनको मिला है। और 1994 में जो है कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा जो है डीलेट की मानद उपाधि भी इनको मिली है। और 1999 में जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा लोहिया सम्मान भी इनको मिला है। 2000 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा जो है राहुल शंकरज्ञान पुरस्कार भी इनको मिला है। तो दोस्तों आज 14 अक्टूबर को जो है शैलेश मटियानी बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उनकी जन्म जयंती थी। तो उसी पर एक छोटा सा विश्लेषण आपके सम्मुख रखा, जो कहीं ना कहीं जो है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से साहित्य के रूप में जो है प्रश्न बनने की प्रकृति हो सकती है। तो एक छोटा सा प्रयास था। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करें। थैंक यू।